नाज़रीन, मिनी बजट पेश किया गया, उस पर बातचीत की गई और लड़ाई झगड़े के दौरान ये मिनी बजट असेंबली से बहरहाल मंजूर हो गया और इसी समेत जो मुताबिक भी बिल थे वो भी मंजूर हो गए। अपोजिशन का हंगामा अपनी तरफ, लेकिन ये बात भी कि हम अब सड़कों पर आएंगे, क्या अपोजिशन के सड़कों पर आने से कोई चेंज आएगा आवाम की ज़िंदगी में? क्योंकि अगर असेंबली में बैठ कर कोई मौसर फैसला नहीं किया गया तो सड़कों पर बाहर आ जाने से अपोजिशन क्या कर लेगी, ये तो खैर हम आवाम से जानेंगे ही। लेकिन दूसरी जानिब आवाम पर बिजली बम गिराया गया है, यानी जो घरेलू सार्फिन है उन पर ये बम बड़े ज़ोर से जनवरी के महीने में गिरेगा और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो 4 रुपये कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं अब आवाम पर भारी पड़ने वाले हैं। दूसरी जानिब ये भी जो है वो बात आ गई है सामने कि फ्यूल अब बढ़ा दिया गया है, तो फ्यूल के बढ़ने से यानी पेट्रोल बढ़ने से आम आदमी की गाड़ी तो शायद सुस्त रवि का शिकार होती है, लेकिन उसका मुआशी पहिया वो भी सुस्त रवि का शिकार होता है या नहीं, इस पर नज़र डालेंगे और जानेंगे आम आदमी से कि जो अपोजिशन बार बार कह रही है कि आवाम पर बहुत बोझ पड़ेगा और हुकूमत कह रही है कि ये बोझ मिनी बजट की शक्ल में सिर्फ 71 अरब का पड़ेगा, क्या वाकई 71 अरब है या है मामला इससे कहीं ज़्यादा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। आवाम से जानते हैं कि उन पर ये जो बजट है ये कहर बन के टूटा है या राहत का कोई सामान है? आपको लग रहा है कि 71 अरब रुपए ही हैं, रिलीफ मिलेगा आवाम को कि ये मिनी बजट आवाम दोस्त नहीं है? नहीं, ये मिनी बजट बिल्कुल 0 पॉइंट पर इन्होंने दिया है, हमें बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 5 रुपये बिजली फिर रेट ज़्यादा चला गया है और पेट्रोल फिर 150 पे जाने वाला है और ये इशारे दे रहे हैं कि ये काम होने वाला है और ये होके रहेगा, क्योंकि इमरान खान बहुत मजबूर हो गया है और इसके बस की बात नहीं। अपोजिशन जो रोला डाल रही है या अपोजिशन ये बात कहती है कि असेंबलियों में तो अपोजिशन मौसर किरदार को अदा नहीं कर पाती है या बिल तो मंजूर हो जाते हैं वहाँ से, अपोजिशन सड़कों पे आने की बात कर रही है, वो कुछ कर पाएगी? नहीं, वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? उनके पास कौन सी पॉलिसी है कि आते साल महंगाई कंट्रोल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। जहाँ महंगाई आके ठहर गई है ये यहीं पर रहनी है, चाहे नवाज शरीफ आए चाहे शहबाज शरीफ आए, इनके बस की बात नहीं है। हम कहते हैं कि अभी भी मुल्क खित्ते में सबसे सस्ता है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपका डॉलर ऊपर जाने से महंगाई हुई है। अगर डॉलर नीचे आ गया, इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन करें ये पाकिस्तान सबसे बेस्ट मुल्क है। आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली अगर वो हुकूमत कर लेगी, कर सकती है हुकूमत? जी कर सकती है, लेकिन इमरान खान थोड़ा सा घबरा गया है। क्यों? उसको इधर उधर से घबरा गए। अब इमरान खान इसलिए घबरा गया है कि कल पेशावर के जो खटक साहब हैं उन्होंने उनको असेंबली में जवाब ऐसा दे दिया कि उनको अपना परेशानी होगी है कि मेरे वर्गा जो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन इमरान खान को घबराना नहीं है, उसको ये चाहिए कि इनको कंट्रोल करे, कि इनके बस की बात है। ये और लोगों से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मिनी बजट के बारे में क्या ख्याल है? मिनी बजट कहर बन के टूटा है, खत्म हो गया बाजी, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। क्या आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है इसमें? नहीं, कोई बात नहीं जी, नहीं मैं कुछ नहीं मिल रहा है। अभी मेरे पास 3 बच्चे अपने और 3 भाई के हैं जिनका माँ बाप नहीं दुनिया पे, मैं एक कमाने वाला हूँ। अभी वो मेरा सहारा बन तो रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, इतनी महंगाई है। इमरान खान साहब तो पता नहीं क्या गरीब आम के साथ कर रहे हैं, ये तो लेके बैठ गए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि खित्ते में अभी भी पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है एशिया में। नहीं, इधर कुछ नहीं है जी, सस्ता कहाँ रह गया इसमें, कोई चीज़ नहीं इसने छोड़ी। बिजली के साथ किया है, बिजली के साथ बिजली, अब बिजली की सुन लें कि मैं 3 महीने बाद घर गया हूँ और मीटर वो जो हमारा उतार के ले गए थे घर का, बिल अदा करने पे वो इतना बिल ही नहीं था। मतलब कि बिल इतना नहीं था जितना हमें उन्होंने डाल दिया है, हमारी पहुंच से दूर था, लेकिन वो काफी डल गया था जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब आप अभी फिलहाल मिनी बजट को रद्द कर रही है, बेशक बिल्कुल कर रही है। बल्कि ये कह रहे हैं कि मिनी बजट जो है वो IMF की इमाम पर किया जा रहा है, यानी शराइत जो हैं वो कबूल करवानी है और फिर IMF से हमने निगोशिएट करना है, बातचीत करनी है, कर्जा की तरफ जाना है। और वज़ीर आज़म भी ये बात करें कि कर्जा मजबूरी के तहत लिया जाता है, तो क्या ये आवाम पर भारी पड़ेगा, पड़ रहा है या नहीं, ये आवाम से जानते हैं। मुझे बताएं आप कब की खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ दिल को बहला रहे हैं। देख रहे हैं दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। हाँ जी, गालिब। बिल्कुल ऐसे ही ये आप इस वक्त जो है वो दिल बहला रहे हैं। नहीं, इस वक्त खरीदने का मूड हो गया है, सस्ते मूड हैं हो- इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। सस्ते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप कभी कप को भी देख के दिल बहलाएंगे? कोई ऐसा दौर था कभी? नहीं, ये अभी बस सोचने में मजबूर हो गए हैं। क्या ये मिनी बजट के बाद क्या असरात है? हाँ जी, ऐसे ही समझ लो। तो आपको हक में नहीं लग रहा मिनी बजट आवाम के? किसी के हक में है तो किसी के हक में नहीं है। किसी के हक में, आपके हक में कैसे नहीं है? अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हक में नहीं है,
और किसी का पैसा है तो उसके हक में है। आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। वो जो 343 अरब रुपए वो बार बार ऑपोजिशन कह रही है कि अवाम पे बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत कह रही है 280 रुपए रिकवर कर लेंगे, रिफंड कर लेंगे। अभी तो मैं 71 अरब रुपए का आसार नजर नहीं आते कि कहाँ से रिकवर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, पता नहीं, अवाम पे बोझ ही लग रहा है। बोझ ही लग रहा है वहाँ। बिजली का जो फैसला किया है हाँ, और पेट्रोल भी फिर आपके सामने माशाल्लाह। तो गिर गई ना बिजली तो। और पेट्रोल अब थोड़ा सा अपने में छिड़क के आग लगा लो, वो ज्यादा बेहतर है। आपको कुछ समझ आती है जब आप अपने शौहर के साथ निकलती हैं और ये आपको देते हैं जी मिनी बजट आ गया तो बजट बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई होगी, बंदा सोच ही नहीं सकता कि कुछ खरीद ले अपने लिए ना। तो बस खाना अपने पकाती बजट हैं आप, खातूने खाना है, घर में बजट बनाती हैं, तेल इतने का लगेगा, सब्जी इतने की लगेगी। हाँ, जब हम तो तनख्वाहदार बंदे हैं, उस हिसाब से तनख्वाह में गुजारा कैसे करती है? पहले कितना होता था, अब कितने में होता है? ये भी स्कूट लिया है मैंने आज, कोई पता नहीं साल के बाद शलवार कमीज का स्कूट लिया मैंने आज, ये साल के बाद एक सूट लिया, अभी लिया है। हाँ, बेगम के लिए, अपने लिए जी। अपने लिए। हाँ, आपने फिर भी नहीं लिया। सोच के गया चलो। आपने कितना सूट लिए साल में? मैंने एक भी नहीं लिया। एक भी नहीं लिया। उसकी वजह क्या है? महंगाई इतनी है। टैक्स कहते हैं जी, इजाफी टैक्स लग रहे हैं। इम्पोर्टेड चीज़ें जितनी भी हैं उस पर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। आप मोबाइल फ़ोन भी अगर लेने का सोच रहे हैं किस्तों पर, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं कमेटियाँ डाल के पैसे इकट्ठे करके मोबाइल फ़ोन अच्छा सा ले लूँगा, तो वो भी आप भूल जाएं फिल वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है टैक्स लगेंगे। सारी यूजलेस बातें हैं सारी। और हुकूमत में कुछ कहूँगा तो आप लोग फिर उसको फायदा कोई नहीं। आप बोलें, बताएं आप क्या है? इमरान खान ने कहा कि जी वो नया पाकिस्तान, अब ये नया पाकिस्तान देख लो, वोट दिया था ना, अब हम लोग भुगत रहे हैं ना, ये नया पाकिस्तान है। ये जो भी हो, सुबह रेट कुछ है, शाम रेट कुछ है। रेट कुछ था पेट्रोल का, अब पता नहीं फिर मेरे ख्याल में बढ़ा रहे हैं पेट्रोल। वो कहते हैं कि खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क अभी भी पाकिस्तान है। वो हमारे लिए नहीं है, जिनके पास नोट है उनके लिए है, उनके लिए है। हमारे पास अगर नोट होते तो हम फिर ज़ाहिर है कप लेते हुए सोचते हम थोड़ी। सोचते थोड़ी, मैं कब लेने नहीं आता, फिर मेरा ड्राइवर आता लेने के लिए। बिल्कुल ये बात है बस। ठीक है, ये बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि मैं कप लेना। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, आम आदमी को मिनी बजट अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है कि आम आदमी का दुश्मन है आम आदमी। फिर अपोजिशन ने आम आदमी की हिमायत क्यों नहीं की असेंबली में? ये नहीं हमें पता, बहरहाल ठीक आप समझते हैं कि अपोजिशन किसी तरीके से भी अवाम को राह निजात दिला सकती है? नहीं। अगर अवाम मुश्किल में है? हाँ, ऑपोजिशन दिला सकती है लेकिन ये हुकूमत नहीं दिला सकती। आया क्यों नहीं अपोजिशन? अगर दिला सकती है तो बात तो होती है, फाइट तो असेंबली के फ्लोर पे लड़ी जाती है। ये नहीं हमें पता। अगर वो बाहर आते हैं तो आप लोग बाहर निकलेंगे जी निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? अपोजिशन के पीछे? जी निकलेंगे, पक्की बात है, एहतजाज बात है। करेंगे जी करेंगे, महंगाई के खिलाफ, जी। अपने हक के लिए। बिल्कुल करेंगे। तो फिर वो लोग असेंबलियों में क्यों नहीं लड़ते? आप लोग असेंबलियों में उनको वोट लेके भेजते ही इसलिए कि वो लड़े? नहीं, वो हमने तो वोट डाले ही नहीं, किसी को नहीं दिया। नहीं दिया। आपने किसको, नवाज शरीफ साहब को वोट दिया? जी नवाज शरीफ साहब। आपने पीटीआई को वोट क्यों नहीं दिया? पीटीआई की आपको पता है हुकूमत कैसी चल रही है, ये 3 साल हो कैसी चल रही है? मुझे ये मिनी बजट लेकर आए हैं। मेरी बात सुने, मिनी बजट तो एक साइड पे है, ठीक है ना। अब ये बताएं मुझे कि 3 सालों में इन्होंने रिलीफ क्या दिया एवाम को? क्या मिनी बजट से आपको नहीं लगता कि रिलीफ मिलता है? मिनी बजट से तकलीफ भी मिलती है। जाहिर बात है तकलीफ मिलेगी, मिनी बजट से तो तकलीफ ही मिलेगी ना। जब वो एक चीज़ 10 रुपये वाली चीज़ है वो 20 रुपये की कर देंगे, 100 रुपये वाली चीज़ है वो 200 रुपये की कर देंगे। पेट्रोल से मुंसलिक है बहुत सारी चीज़ें, आपका कारोबार भी ज़ाहिर है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। फ़र्क तो जाहिर बात पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? महंगाई के साथ आप मुझे ये बताएं कि किस चीज़ को नहीं फ़र्क पड़ता? महंगाई के साथ किस चीज़ को नहीं फ़र्क पड़ता? ऑलमोस्ट इलेक्शन ईयर में आप देखें बाजार की रीज़न देखें कि महंगाई की वजह से ना कोई कस्टमर है, क्योंकि सुबह के बैठे हुए अभी बिस्मिल्लाह नहीं की। एक बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह नहीं की हमने। कारोबार के हालात तो आपके सामने हैं। अभी अभी गर्मी आई नहीं है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो हुआ है वो भी आपको पता है, बिजली के साथ फी यूनिट बढ़ गया है। तो गर्मी में आपको लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे बिजली के, कि नहीं झटके यूं ही लगते रहेंगे? मुझे तो नहीं वैसे लग रहा है कि इस वक्त जो घर का जो यूनिट है ना वो मिनिमम 30 रुपये का यूनिट पड़ रहा है हमें। पिछले मंथ जो है मैंने पर यूनिट 30 रुपये पर अदा किया है, ठीक है। तो आप मुझे टैक्स, बीमार टैक्स, अब गर्मियों में आप मुझे ये बताएं कि अब हम 30 रुपये का यूनिट दे रहे हैं, ठीक है, तो गर्मियों में कितने का यूनिट चलेगा? आम आदमी पंखा चलाते हुए भी सोचेगा। जाहिर बात है, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, मेरा जो मंथ का जो है ना बिल है वो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपया है। तो जो बड़े लोग, नहीं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, वैसे जो आजकल चल रहा है एक लाइट के साथ एक लाइट के साथ, ठीक है,
तो अब जो मेरा बिल जा रहा है वो 800,000 जा रहा है। सर्दी में ये कह रहे हैं कि 800,000 रुपए, तो गर्मी में क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि आवाम पर बोझ पे बोझ डाला जा रहा है क्योंकि आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन क्या आवाम बर्दाश्त वाकई कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त बोझ जो डाला जा रहा है बिजली कीमत में? अब बर्दाश्त हो रहा है, आपके सामने बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों के बच्चे क्या करें, बाप सर पे नहीं है तो फिर माँ का भी बोझ, बच्चों का भी बोझ, तो मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। मिनी बजट से कोई रिलीफ की उम्मीद थी? कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं हुकूमत से भी कोई उम्मीद नहीं? ना, बिल्कुल कतई कोई। खत्म हो गई सब। हालांकि कह रहे हैं इतने पैसे दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। पॉलिसी तो बना रहे हैं कि राशन में भी आपको 1,000 रुपए की छूट मिलेगी, 50,000 से भी नहीं, और वो डबल से डबल हो रहा है। अपोजिशन से कोई उम्मीद है? कोई नून लीग, पीपल्स पार्टी, हमें तो किसी से कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, जमात से कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। क्यों मैडम कोई उम्मीद नहीं? जी, कोई आवाम आपको, कोई आवाम के हक में नहीं, कोई रिलीफ नहीं दिला सकता? बिल्कुल नहीं। देखिए ना, ये सड़कें देख लें कितनी खराब है, कितनी मुश्किल होती है इंसान को जाने आने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बनाया था ये नून लीग वालों ने ये सड़कें वगैरह, लेकिन अब वो भी तबाह हो गई हैं। हाँ, सबको उम्मीद है? नहीं, हमें अब किसी से अब ख़त्म हो गई, दिल से बिल्कुल ही ख़त्म। क्यों कि हम लोग क्या करें, बच्चे देखते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके घबराना नहीं है? नहीं, घबराना क्यों नहीं है, वो तो है। बनाना अब तो बनता है। हाँ जी, बिल्कुल घबराना बनता है। हाँ जी। हमें खान साहब के ऊपर पूरा भरोसा है मुझे। खान साहब पे पूरा भरोसा है? हाँ जी। खान साहब जो बात के साथ नहीं कोई दे रहा सही। कह रहे कि खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क ही आपका। पता नहीं, सबसे महंगा मुल्क हो गया, सबसे सस्ता तो सबसे महंगा हो गया। मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करे, पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च पूरा किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। तब्दीली है ये यही आई है कि बस गरीब आदमी को जो है ना, वो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक और उसको बिल्कुल सारे का सारा निचोड़ दिया गया है। आम आदमी को क्या कोई उम्मीद थी कि मिनी बजट आएगा तो कोई चीज़ें रिवाइज की जाएंगी, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ चीज़ों पे टैक्स उठाया जाएगा, छूट दी जाएगी, या बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया? ऑपोजिट ही है सारा। कोई उम्मीद थी कि मिनी बजट आएगा तो हुकूमत कुछ बेहतर कर देगी? ऑपोजिशन के रोल के बारे में क्या कहेंगे? ऑपोजिशन भी तो बहुत चीखें मार रही थी, बहुत कह रही थी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मिनी बजट पास नहीं करेंगे, लेकिन हो गया। अगर ये बहुत ही अपने मुल्क के साथ इतने ही वो है ना कि अच्छे हैं, तो सारे इकट्ठे हो गए ना, तो मुल्क के साथ मिल के सारा कोई अच्छा क्या करें? वो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, सड़कों पे आके आप लोग बाहर होती हैं, अवामी तंग होती है। असेंबली में क्यों नहीं बात की जाती? पता नहीं क्या इनके आपस के मामला होते हैं, हमें तो नहीं ना इन चीज़ों का। आपको किस पे भरोसा है भी या नहीं है? हमें खान साहब के ऊपर पूरा भरोसा है मुझे। खान साहब पे पूरा भरोसा है? हाँ जी। खान साहब जो बात के साथ नहीं कोई दे रहा सही तरह। कि कौन साथ दे? शहबाज शरीफ दे, जरदारी साहब है ना, अगर इनको इतनी तकलीफ है ना अपने मुल्क के लिए इतने, यानी कि ये तो पार्टियों का सोचते हैं ना, अगर मिल के उसका साथ है तो सारा कुछ बेहतर हो जाए। अभी उन्होंने कोई बिल तो रुकवा नहीं सके, वो सब तो खान साहब ने पास करवा लिए, इससे ज्यादा क्या वो रिलीफ दें? रिलीफ इनको क्या मिलना है, बस अवामी पिसती है हर जगह पे, जो मर्जी हो जाए। आप भी समझते हैं कि खान साहब बिल्कुल हक में कर रहे हैं, जो मिनी बजट लेकर आए हैं ये तोहफा है आवाम के लिए? कोई तोहफा नहीं आवाम के लिए। जब का इमरान साहब आया मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। क्या बना? गरीब बंदा तो पीस रहा है ना, गरीब बंदे को क्या रजीस है, हमें जो मर्जी करते रहना। वो कहते हैं पेट्रोल आलमी सतह पे बढ़ता है तो हमें बढ़ाना पड़ता है। IMF के पास जाएंगे तो जाहिर है सारा हमारे मुल्क में ही है, और किसी मुल्क में ऐसा हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क ही आपका। पता नहीं, सबसे महंगा मुल्क हो गया, सबसे सस्ता तो सबसे महंगा हो गया। आप अपनी जिंदगी में मुझे बताएं कि आप पहले कितने में चीजें खरीदते थे खाने पीने की, आप कितने में खरीदते हैं? बढ़ी है, कम हुई? तो हर चीज सस्ती थी, ये तो इसने हर चीज महंगी की है ना। नवाज शरीफ के दौर में सोना जरा 50-55 हज़ार तोला था, आप दे लो तोला का क्या रेट हो गया, 120-25 हज़ार रुपया हो गया, 1 लाख। अभी तो भी और महंगा होगा ना, जाहिर है। बाजी मेरी बहन है, इसने क्या रिलीज दिया इमरान खान ने, क्या किया है अवाम के लिए? महंगाई तो अलावा और क्या किया है इसने, बताएं मुझे। गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने की चीजें हर चीज महंगी, जिसमें गरीब को रिलीज मिलना उसमें हर चीज इसने महंगी की हुई है। बिजली की बात की आपने, बिजली की कीमत में जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ है, यूनिट फी यूनिट बढ़े हैं पैसे, आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? सर्दी में ये हालत तो गर्मी में? मेरी बहन आपको सब पता है, जो चीज सस्ती है जो चीज महंगी आपको सब पता है। आप लोग इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? आवाम कहाँ देख रही है हुकूमत को और हुकूमत के पेश करता मिनी बजट? वैसे बहुत हो गया है, जहाँ
रोज़ों में 200 वाला घी मिलता था ना, 200 में घी मिलता था, अब वो घी मिल रहा है तो 400 रुपये मिल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं सबसे सस्ता पाकिस्तान अभी भी सस्ता पाकिस्तान था, अब नहीं रहा ना, हुकूमत बदल गई है, तब सस्ता पाकिस्तान था। ऑपोजिशन से कोई उम्मीद वाबस्ता है अभी कि वो कुछ करे? वो तो अब देखिए, जब आवाम साथ चलेगी तो अपोजिशन भी कुछ करेगा ना, आवाम भी साथ चलेगी। इतना साथ तो चल गई है कि अवाम ने जो है वो उनको वोट दे के असेंबलियों में पहुंचा दिया, वहाँ तो वो बोल नहीं पाते। वो तो देखिए इसलिए नहीं बोल नहीं पाता क्योंकि आवाम कुछ करेगी तो वो भी कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलते हैं, निकलेंगे सड़कों पे तो आप निकलेंगे, वो कुछ बोलेंगे तो तब ये कुछ कर आवाम कुछ करेगी। क्या बोले शहबाज शरीफ साहब, क्या बोले हैं बिलावल साहब, क्या बोले? वो तो बोलते ही रहते हैं, हर वक्त बोलते ही रहते हैं, आवाम कुछ करेगी तो वो भी कुछ करेंगे ना। करना चाहिए अवाम, आवाम को मिलकर जो उनका साथ दे आवाम। किस चीज़ में साथ दे? क्या वो जो सड़कों पे बाहर निकले एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करे तो अवाम भी कर ले, लॉन्ग मार्च करे तो अवाम भी जाए? मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करे, पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च पूरा किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत के खिलाफ। क्या ऐसे जमहूरियत चल जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ अगर बाहर निकलते कोई बेहतरी हो सकती? लग रहा है ऐसी बहुत महंगाई होगा, कंट्रोल नहीं हो रहा है कारोबार। ताल्लुक कहाँ से, किस सूबे से? केपी से? हम बाजोड़ से जी भी। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सब पाकिस्तान में महंगाई है, ये नहीं हमारा कारोबार हाल देख लो, पहले अच्छी चल रहा था, आजकल है नहीं। किस चीज़ का कारोबार करते? ये शूज का पहले सही था, बिल्कुल सही था, आजकल जो है ना कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। लोग खरीदने नहीं आते, खरीदो। आते महंगा हो गया, पीछे से भी महंगा हो गया, समझ नहीं आ रहा है। वो जो कह रहे हैं कि मिनी बजट लेकर आए हैं, इससे आवाम की बेहतरी होगी। हमारे तो वजीर खजाना ने ये भी बोल दिया था कि मिनी बजट से होटल में खाना खाने वालों को प्रॉब्लम होगी, आम दाल रोटी वाले को मसला नहीं होगा। मुश्किल है, हालात बहुत खराब जा रहे हैं, ये हालात होगा तो मुश्किल जो इस होगा। वक्त बैग की जो ड्यूटी थी ना, 18 लाख ड्यूटी थी जब वो दूसरी हुकूमत थी, अब इस वक्त उनके लिए ड्यूटी पड़ गई है 55 लाख ड्यूटी पड़ गई है। अब हर चीज़ जो है वो महंगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये दौरे इमरानी है, जी जी। इस दौरे इमरानी में मिनी बजट पेश होते रहे हैं। इस मिनी बजट ने क्या नया डिफरेंस पैदा किया है, क्या तब्दीली है? इससे पहले बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया आवाम के ऊपर, और मजीद मिनी बजट ला के मजीद आवाम के कमर को तोड़ने वाली हिसाब है सारा। मुआशी तौर पर हम कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, बजट कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? के बल चलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल घुटनों के बल नहीं, बल्कि हमें चलना ही बंद कर देंगे हम, तो ऐसा लगता है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मजबूरन IMF के पास जाना पड़ता है। मजबूरन नहीं है, इन्होंने कहा था कि हम IMF का नहीं जाएंगे, इनका कशकोल नहीं फैलाएंगे, कशकोल फैला के हमें मजीद मकरूज कर दिया इन्होंने। मिनी बजट में जो कुछ भी किया गया, जितनी भी चीजें रिवाइज की गई हैं, आप समझते हैं कि IMF की माँ पर हुई है या वहाँ जाने से पहले IMF की माँ पे हुई है, उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर। इनके आम दोस्त है या नहीं? नहीं, अवाम दोस्त नहीं है, ये IMF दोस्त है सिर्फ। तो फिर हुकूमत से अगर उम्मीद नहीं है, ऑपोजिशन से कोई वाबस्तगी है आपको? कोई लगता है कोई नून तो सभी एक जैसे हैं तकरीबन, मेरे नज़दीक तो सब एक जैसे हैं, ये सब लोग एक हैं। बहरहाल इससे पहले वाली हुकूमत कुछ थोड़ी बहुत बेहतर थी, पार्टी की नहीं, नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी बेहतर थी, ऐसी बात नहीं। नून लीग सड़कों पर निकलने की बात करती है, तो क्या आप लोग निकलेंगे नून लीग के पीछे सड़कों पर? बिल्कुल, अगर हमारे हिमायत में निकलेंगे, हमारे हक के लिए निकलेंगे, लाजमी बात है उनके पीछे निकलेंगे। वो लोग तो अपने दौर में भी, आप लोग उनके दौर में भी चीखते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा, उनके दौर में भी तो हर साल महंगाई। और में इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अकोमोडेशन थी, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ मतलब आवाम को मिल रहा था। अब तो बिल्कुल छीना जा रहा है, बल्कि हलक से रोटी का निवाला लोग आपकी बात असेंबलियों में तो प्रेजेंट अच्छे तरीके से करने में नाकाम रहे हैं, वो बाहर सड़कों पे निकलेंगे तो कारोबार बंद हो गया, एहतजाज होगा, रैलियां निकलेंगी, वो तो करना पड़ेगा मजबूरन, वो मंजूर है आपको? वो मजबूरन करना पड़ेगा, जब पेट के लाले पड़ जाए। माल मौजूद है, कारोबार बंद मौजूद है, हाँ, कारोबार वो मंजूर है सबको। बिल्कुल मंजूर है। इसी तरह क्या चीजें तब्दीली क्या आई है इमरान खान साहब के आने के बाद? तब्दीली ये यही आई है कि बस गरीब आदमी को जो है ना, वो पैरों के नाखनों से लेकर सर के बालों तक और उसको बिल्कुल सारे का सारा निचोड़ दिया गया है। जी, आप कह रहे हैं कि अवाम के हक में नहीं है? अवाम के हक में बिल्कुल भी नहीं है ये। बिजली की कीमत में इजाफा हर कुछ देर बाद, अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं ये बोझ? गरीब आदमी तो एक साइड पे रह जाए, अमीर आदमी के भी बात से बाहर होता जा रहा है, उनकी भी चीखें निकल गई। उनकी भी चीखें निकल गई हैं। अवाम की तरक्की कितनी हुई है और खुशहाल अवाम कितनी हुई है, इस पे बात करते हैं। और ये जो पेट्रोल के साथ हो रहा है, पेट्रोल थोड़ा सा कम होता है फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है फिर बढ़ जाता है, इससे असर तो कोई पड़ता होगा? जी, ये महंगाई और सस्ताई अल्लाह की तरफ से, यानी इमरान खान की तरफ से या न किसी हुकूमत की तरफ से है। क्या मुझे समझ नहीं है, मुझे समझाने की कोशिश करिए। अल्लाह मियां की तरफ से, कुदरत की तरफ से कैसे? ये तो ऊपर से निज़ाम चल रहा है, इंसान ऊपर से चल रहा है, और बाकी जो सुकून और चैन राहत अभी जितना भी है पहले इतना नहीं था, अभी सब लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। ये समझ नहीं आई, अगर इमरान खान साहब हुकूमत नहीं चला रहे हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई और सस्ताई नहीं होती है, तो ये कैसे अल्लाह मियां कैसे करते हैं या कुदरत कैसे करती है?
नहीं, इमरान खान की वो नहीं कर सकते ना, उसके हाथ में कुछ नहीं। तो समझ आइए कोई बात की, मुझे तो नहीं आई। इमरान खान साहब नहीं कर सकते? कहना यही चाहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, इमरान खान की तरफ से नहीं हो रहा। आपकी तरफ से क्या हो रहा है? उनका ये कहना, लेकिन ये है कि महंगाई हर दौर में बढ़ती है, इनको टाइम दिया जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो है, भरपूर टाइम है। हाँ, तो बस फिर वो इनको टाइम दिया जाए। तो जो पार्टी जो करती है, अगर देखो खजानों में कुछ नहीं है, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वो किसी तौर पे बढ़ा रहा है ना, वैसे तो नहीं ना बढ़ रही। आप कह रहे हैं जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि IMF पर जाना मजबूरी है, तो मजबूरी है तो जा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जाएंगे ही नहीं और फिर कहते हैं कि लेट गए हैं। हाँ, ये तो मसला है, लेकिन कहने का मकसद ये है, पता नहीं अब उनका अंदरूनी इन लोगों का क्या मसला है, क्या नहीं मसला। आपको बज़ाहिर मिनी बजट से रिलीफ मिला है या तकलीफ हुई है? नहीं, ठीक है, वैसे क्या है, ठीक है, क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। पहले भी यही होता था, अभी यही हो रहा है, कुछ नहीं हो। गरीब आदमी उसी तरह ही वो चल रहा है सिलसिला, मुख्तलिफ नहीं। कुछ नहीं, मुख्तलिफ नहीं है बस। जनाब मुख्तलिफ नहीं है, मजीद लोगों से बात करते हैं। इमरान खान साहब ने आसानी की है मिनी बजट लाकर? मुश्किलें कीतियां ने, गरीब बंदा जो परेशानी। ये लॉकडाउन लगाए, ठीक है, लॉकडाउन लगाए, ये लगाएगा, आवाम निकलेगी बाहर। जरिया है आवाम के रिलीफ का, यहाँ से रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? कहीं से भी नहीं है, कत्तन भी नहीं है। अब यूँ कहते कारोबार नहीं, महंगाई इतनी, हम मरी क्या करने जा रही है, अब हमारी आवाम भी कुछ गलत है। कुछ नहीं होना, सब ये वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हुआ। वैसे तो मैं चाइल्ड लेबर के शदीद ख़िलाफ़ हूँ, हमारी हुकूमत भी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मजबूरी जो है वो बच्चों को किताबों से दूर करती हुई सड़कों पर ले आई है। आप यहाँ पर ही काम करते हैं? हाँ जी, सिर्फ जाने। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कितनी देर से काम कर रहे हैं? ये तो 2 साल हो गए मुझे। वजह क्या बनी है काम करते? यही इमरान खान की वजह से स्कूल बंद है, छुट्टियाँ, कभी कहते हैं छुट्टियाँ, कभी कहते हैं कोरोना है, इस तरह। तो खोला है, स्कूल वगैरह तो खुले हैं, क्या गुर्बत की वजह से? हाँ जी, गुर्बत की वजह से नहीं जा रहे। में और कोई है नहीं कमाने वाला? है, अबू है, तो क्या कमाई नहीं पूरी होती? सही नहीं? कमाई तो सही होती है, पर स्कूल जाने को दिल नहीं करता जब कोरोना आया है। स्कूल जाने को दिल नहीं करता? इमरान अंकल ने स्कूल बंद किया तो आपका स्कूल जाने को दिल नहीं करता? नहीं करता। आप इमरान अंकल को जरा देखें और कहें कि इमरान अंकल अब आपने स्कूल नहीं बंद करना। आप अपने स्कूल नहीं बंद करने, ठीक है? क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो स्कूल नहीं जाता, फिर पढ़ना है अब्दुल्ला। मैं पढ़ूंगा जब स्कूल टोटली खुलेंगे, फिर पढ़ूंगा मैं। टोटली खुलेंगे तो पढ़ूंगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या उनके नज़दीक मिनी बजट उन पर आफत बन के टूटा है या रिलीफ है। आप मुतमईन हैं मिनी बजट से? आवाम के लिए रिलीफ है ये कोरोना के बारे में मिनी बजट? बजट जोन सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। महंगाई जोन से बहुत ज़्यादा हो गई है, बात और हो गई है, इसके बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। जहाँ पे 20 रुपए का दूध का डब्बा था, अब 35 का हो गया है, 40 का भी जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेड दूध पियेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, चीज़ें ये होंगी तो ऐसे ही होगा ना मल्टीनेशनल कंपनीज के। जाहिर है जोन सा पहले जो खालिश दूध चलता था, ठीक है ना, वो 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, ठीक है ना मेरी बहन। जोन सा पाउडर वाला दूध चल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिशन से कोई उम्मीद नजर आ रही है? कोई उम्मीद नहीं है, ऑपोजिशन से भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं कह है। रहे सड़कों पे बाहर निकलेंगे। बिल्कुल निकलेगा, या फिर इसने ये लॉकडाउन लगाया, निकलेंगे। अवाम जोन सी, मेरी बात सुनिए, अवाम जोन सी है ना वो निकलेगी बाहर इंशाल्लाह ताला। जोन से हम मजदूर बंदे हैं, जिसकी 600-700 रुपये दिहाड़ी है, वो कहाँ पे जाएगी? तेल की कीमत जब बढ़ती है क्या असरात क्या होते हैं इसके? जोन सी तेल की कीमत जब बढ़ती है, जिसके पास गाड़ी है उसने डलवाना ही डलवाना है, जिसके पास बाइक है उसने डलवाना ही डलवाना है, मजबूरी के तहत पे। प्लान करें साइकिलों पे आ जाएं सारे। कौन से? ये खुद साइकिल पे आए, ये खुद साइकिल पे आएगा इंशाल्लाह ताला। कैसे आएंगे? तो ये हमें उतारना पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा। कैसे उतारेंगे, क्या करेंगे? आवाम जो से इकट्ठी हुई, ठीक है, असम्बली हाल के बाहर, असम्बली हाल के। आप कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन अपनाए हुए हैं या ऑपोजिशन कह रही है कि हम ये करेंगे, वैसे ही आवाम करे आगे। असम्बली हाल के बाहर इकट्ठे हुए, ये लॉकडाउन लगाए, ठीक है, लॉकडाउन लगाए, ये लगाएगा, आवाम निकलेगी बाहर। मिनी बजट आया है, कह रहे थे आवाम को रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल की कीमतें भी आपके सामने हैं और फिर ऊपर से फ्यूल एडजस्टमेंट, क्या लग रहा है आवाम क्या महसूस कर रही है? बहुत महंगाई है, आवाम ने क्या महसूस करना है, यही है महंगाई। कोई जरिया है आवाम के रिलीफ का, यहाँ से रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? कहीं से भी नहीं है,
कत्तन भी नहीं है, बल्कि अभी और रेट बढ़ रहे हैं। लाइट का, बिजली का रेट बढ़ रहा है। जब बिजली का रेट बढ़ता है आप लोगों के कारोबार पे असर पड़ता है, आप लोग रेट बढ़ाते हैं? हमने क्या रेट बढ़ाना है, पहले ही रेट बढ़े हुए हैं, पीछे से रेट बढ़ जाते हैं। आपको महंगा मिलता है, महंगा माल मिल रहा है, मजबूरन आपको रेट बढ़ाना पड़ता है। कुछ भी नहीं है ही नहीं है, रेट तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे। तो मुनाफा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कारोबार चल रहा है, घर चल रहा है? बहुत मुश्किल हो गई है मेंटेन करना, घर चलाना। किस हुकूमत में लग रहा था आपको कि रिलीफ नाम की कोई थोड़ी बहुत चीज़ थी? पिछली हुकूमतें सही थी, काम भी सही था। दोनों हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अभी नवाज शरीफ की पार्टी या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी बाहर निकलते सड़कों पे, निकलेंगे आप लोग ये बंद करके कारोबार? बिल्कुल निकलेंगे, निकलेंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? आगे आपसे बात करें, क्यों जाएंगे? क्यों तुमको चाहिए कि कहीं नहीं चाहिए, कुछ ख्याल करें। असेंबलियों में तो कुछ कर नहीं पाए, असेंबलियों में तो बिल पास हो खुद ही बिल पास किए है, आपने नहीं देखा? ये खुद ही क्या जी, ये अजी मंजूर है जी, जिसका हाथ खड़े कर दे, जिसने नहीं करना वो भी कर दे, तो बिल खुद ही पास की इन्होंने। ऑपोजिशन ने क्या है, एहतजाज हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन हुकूमत ने खुद ही किया जो भी किया। आपको लगता है कि ऑपोजिशन खुद इनको रूम दे रही है कि आए बिल पास करते जाए, आवाम तक? एहतजाज कर रही है, लेकिन हुकूमत ने नहीं बात मानी। हुकूमत ने अपनी मर्जी की है, इन्होंने अपनी। वो नुमाइंदे असेंबलियों में कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी बात नहीं मनवा पा रहे, वो नुमाइंदे सड़कों पे निकल के क्या करेंगे? सड़कों पे आएंगे, अवाम उनके साथ निकलेगी ना, जब अवाम सब साथ निकलेंगे कारोबार बंद करके, इंशाल्लाह निकलेंगे। वजह क्या होगी? कारोबार पहले भी नहीं है, कारोबार तो है ही नहीं है। अब देखो ना, सीजन है, कारोबार है ही नहीं है, शॉप देखें सब खाली पड़ी हुई है। बहुत हो चुकी है। पेट्रोल बढ़ने से हमने देखा है कि महंगाई की सतह में, मतलब महंगाई बुलंद तरीन सतह पे जाती तो है, क्या कम होने से वापस भी आती है? वापस आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। देखो ना, माफिया बैठा है। दूसरी बात यह है कि 2-3 रुपए से कुछ नहीं बनता। 2-3 रुपए कम करेंगे, 5-5, 10-10 रुपए बढ़ा देते हैं। ये 3 रुपए से आवाम को कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 रुपए बड़ा फर्क डाल देते हैं ना। बहुत क्या इमरान खान साहब ने आसानी की है मिनी बजट लाकर? मुश्किलें कीतियां ने, गरीब बंदा जिदा परेशानी है, परेशानी। क्या चीजें मुश्किल हो गई है जिंदगी में? हर चीज़ मुश्किल हो गई है जी, जीना मुश्किल हो गया। घर जाने घर दे कहने खान नूं लियाओ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ? खाना पीना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल, हर शय काम ही नहीं है। उस वक्त काम है सी, गरीब आदमी का बिजली का बिल अगर बढ़ता है, ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ जी। ठीक है, हम फ्यूल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, बिजली तो बढ़ा देते हैं हम, कम करने के बारे में हम सोचते नहीं है कोई भी चीज़। लग रहा है आपको कि पाकिस्तान वाकई अभी भी खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क है? वज़ीर आज़म के बकौल तो है। हाँ जी, वो तो कहते हैं घबराना नहीं आपने सबसे पहले। ना घबराए ना, घबराना बंदा, सफ़ेद पोश बंदा क्या करेगा? जिसकी सैलरी 20,000 रुपये, अखराजात हो 30-40 हज़ार रुपये, कहाँ से कमाएगा? मुझे बताया ना, रोटी कमाना अमीर को नहीं फ़र्क पड़ता जितना गरीब को फ़र्क पड़ता है। आपको लगता है कि इस दौर में अमीर को फ़र्क नहीं पड़ रहा? देखा जाए तो खान साहब भी ठीक है, मेरी नज़र में बुरे भी नहीं है। अब यूँ कहते हैं कारोबार नहीं, महंगाई इतनी है, मरी क्या करने जा रही है? अब हमारी आवाम भी कुछ गलत है। लाख रुपए होटल का किराया दे के आए हैं, 50-50 हज़ार रुपये। नया कपल होता है शादी की शुदा, फ़ौरन मरी, माँ बाप मरी भेज दें। यूँ कहते कारो, इमरान खान पे क्या कहेगा? लॉरियों के पास पैसा है ना, फिर उसने पैसा जोड़ा, उसने कहीं लगाना तो है ना, तो इसी जगह लगाना है। जोड़ा भी तो उन्होंने, हुकूमत ने कौन सा लीज पे दिए हैं? मैडम, गरीब आदमी मांग ले तो फिर पीछे हो जाते हैं। किसी रिश्तेदार से लाख रुपए मांग लो तो देगा नहीं। अभी आपको क्या लग रहा है कि ऑपोजिशन कोई सदेबाप करेगी? देखो, अल्लाह को पता, वैसे तो ऑपोजिशन से कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत में मिनी बजट आए हैं और अब की बात ही कहा जा रहा है कि IMF पे झुके जाना है, और ज़ाहिर है हम प्रोग्राम में एग्जिस्टेंस के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, आवाम पे बोझ पड़ रहा है। लग रहा है आपको कि IMF से हट के भी कुछ हो सकता था? कि इमरान खान साहब पहले कहते थे नहीं जाएंगे, अब कहते हैं कि जान लेट गए हैं, अब कहते हैं मजबूरी है। इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं है। मिनी बजट के बारे में तो पता है ना? नहीं है पता है, मिनी बजट के बारे में कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। महंगाई से कोई, महंगाई तो है, कितनी है? काफ़ी महंगाई हो गई, कितनी हो गई? काफ़ी डबल हो गई ना हर चीज़। बिजली के बिल बढ़े हैं। हाँ, बिजली के बिल भी बढ़ गए। इससे कोई रिलीफ की उम्मीद है? डांट तो नहीं पड़ती बेगम से, खर्चा कम लेके आए? नहीं, ये कोई मसला है, आप लोगों का वजह से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ का। हमें डांट पड़ जाती है, फिर हम क्या करेंगे? बीवी से डांट पड़ जाती है, खर्चा कम मिलने में तो लाजमी अखराजात नहीं है, लाजमी बात है। और क्या, खर्चा ना होगा तो कहेंगे नहीं, कहाँ से पूरा करेंगे? मुझे आप बताएं। समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ही सर से पानी ऊपर चला गया है कि नहीं? अभी है आवाम में दम? कोई दम नहीं है, किसमें कोई दम नहीं है, सबको पता है महंगाई से हर बंदा ही पिस गया। अगर ऑपोजिशन सड़कों पे बाहर निकलती है, आप निकलेंगे? ऑपोजिशन कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होना। ये वो आएंगे, वो अपनी बारी लेंगे, वो इससे ज़्यादा महंगाई कर देंगे, ये कुछ नहीं होना। सब ये वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हुआ। इसकी लाठी, इस वक्त लाठी किसकी है?
ऑब्वियसली ये पठान जो है जिसको पूछता कोई नहीं था वो भी ऐसे चौड़ा होता था, अब वो बेचारे ऐसे बैठ गए हैं, वो बड़ी बुरी सी मिसाल है, जहाग की तरह बैठ गए हैं वो। इमरान खान साहब की लाठी है। इमरान खान साहब बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, उसको बस जो उन्हें वो पेश कर देते हैं वो उस पर बस जी जी हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ जी करके बस दैट्स इट। उसको क्या पता क्या हो रहा है, वो कौन सा हमारे बीच में है, वो आवाम के बीच में। देखे ना वो यहाँ से बैठता है अपने घर जहाज में बैठता है लाहौर, बस सबसे खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क अभी भी पाकिस्तान है। हाँ जी, हित्ते को देख रहा है, वो कह रहा है बस जो रह गया वो उसको भी बड़ा गर्क कर दे। हित्ते को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि पीछे क्या था और अब क्या है। मजीद लोगों से उनकी राय जानते हैं। वो उस वक्त कंटेनर पे कह रहा था बिल पाड़ दो, तो अब बिल हर महीने वादा आ रहा है, इंसानियत नहीं है। एक गल कर दे कि जेडे वादे कीते उन्हां चों एक वादा पूरा करके दे दे ते मेरी जान ले ला। कल जिस तरह इन्होंने मिनी बजट पास कराया हमें समझ नहीं आई, हमें ये पता चला को भी समझ नहीं आई, वो कहते लोग नमाज पढ़ने जाते हैं बाद में ये कवानीन पास करा लेते हैं, क्या हमारे फंडामेंटल रूल है इस मुल्क के, हमें समझ नहीं आ रही। एक और शहरी इनसे बात करते हैं कि इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप कब से काम कर रहे हैं? बड़े 1 साल से। 1 साल पहले क्या कारोबार? पहले जूतियों की दुकान से। अब क्या हुई, अब क्या हुआ ऐसा कि वो इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है कि वो गुजारा नहीं होता था। खान साहब ने आपसे जूतियों की दुकान छीन ली। बड़ा छीन ली, उन्होंने छीनी है। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की हो रही। उन्होंने कैसे छीनी? बेटे महंगाई इतनी कर दी है, किराया इतना ज़्यादा था, प्रॉफिट नहीं थी। बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। बिजली की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की बढ़ी है। जब 60 रुपये नवाज शरीफ दे रहा था, वो कह रहा है 32 रुपये लेके 60 रुपये दे रहे हैं, ये अब 150 रुपये मिल रहा है। वो उस वक्त कंटेनर पे कह रहा था बिल पाड़ दो, तो अब बिल हर महीने वादा आ रहा है, इंसानियत नहीं है। जो हर बार मिनी बजट लेकर आते हैं, पेश करते हैं, इससे कोई रिलीफ मिलता है? क्या मिलता? गरीब आदमी को फांसी मिल रही है। समझ आ रही मिनी बजट की? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आ रही। कोई रिलीफ नहीं है। दाल रोटी चावल, वो कहते हैं दाल रोटी वाले पे फर्क ही नहीं पड़ेगा मिनी बजट। आटा मिल नहीं रहा। नवाज शरीफ के दौर में ये बात तो नहीं थी, वो दौर ठीक था। अगर अभी नवाज शरीफ की पार्टी बाहर निकलती है सड़कों पर या कोई और बड़ी पार्टी निकल, आप भूखी इतनी है, सड़कों पे कौन निकले? आप नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, बच्चों का गुजारा ही नहीं होता। आप सड़कों पे क्यों नहीं निकलेंगे अगर आप इतने तंग हैं? तो बेटा जी रोटी बच्चों की पहले जरूरी है, पेट भराओ तो सड़कों पे निकले। आप कह रहे हैं कि आपका मुकदमा असेंबलियों में लड़े। इतना तंग कर दिया इमरान खान ने, जितना साहब नहीं। आपको भी तंग किया हुआ है इमरान खान साहब ने कि नहीं? आप खुशबाश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खुशबाश इस माशरे में कैसे रहेंगे? 67 एज है मेरी, मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ, रिटायर हूँ। ऐसी महंगाई कभी नहीं थी। ये इन्होंने आटे दाल चीनी का बताया है। यहाँ से 200 कदम पे कब्रिस्तान है, उनके रेट जाके देखें, कफन लाने के रेट देखें। रेट भी बढ़ गए हैं जी जनाब। मैं जाके पेश कर सकता हूँ, इमरान आ जाए, शहबाज गिल आ जाए, बुज़दार आ जाए, चले मेरे साथ। मैं जाके कहता हूँ, पब्लिक में कह रहे हैं किस चीज़ का हमें दे रहा है। रात बजट लिया गरीब पे नहीं, गरीब पे तो फ़र्क वाकई नहीं पड़ेगा, रहने नहीं दे रहा गरीब। उसने कहा सुकून कब्र में है। क्या वो कब्र में 2 रातें रह के आया है? इमरान साहब 2 रातें कब्र में रह आया है? यहाँ कोई थाने में मार खा के आता है या तंगी अस्पताल में बाजू चढ़ा के? तो इसको क्या तजर्बा है कि कब्र में सुकून है? वाकई ना हम लोग रहेंगे, ना हम जिंदा रहेंगे तो सुकून ही सुकून है। या तो प्रैक्टिकल कर। फिर मुझे कहता है, आपको कहता है, सबको मदीना एक रियासत, मदीना मुनव्वरा है। मदीना शहर कोई छिड़े शहर में खड़े हैं, नारकली शहर चले जाएँ। मदीने का मकसद शहर है, सिटी है अंग्रेजी में कहते। तो मदीने की वो बना रहा है। नहीं मेरी बात, बाहर निकलेंगे अगर ऑपोजिशन निकलती है? निकलेंगे, ऑपोजिशन आप निकले हम निकलते हैं। आपका कैमरामैन साथ चले, वो भी मेरी तरह गरीब है, वो 25-30 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। आपकी भी 60-70-75 हज़ार होगी, 50 हज़ार होगी। अब ये बिल है, आपने सोचा कोई बात? इतनी आवाम से पूछ रहा हूँ, आपसे एंकर से पूछ के बिजली का बिल अभी किसी से पकड़े, उस पर एक नई स्टेटमेंट बना दी है, उस पर एक नई स्टेट कोई ला के दे बिजली का बिल देना। एडजस्टमेंट की मत में अब ज्यादा आएंगे ना पैसे आपको इस बार? बात तो सुने, हम लोग अप्लाई करें तो पीरियड बार्ड है, वक्त गुजर गया, 6 महीने के अंदर ड्यू है। ये मामा 2000 के पिछले दे लैके जो अक्तूबर मैं बिल बालिया, उदों मेरे को बिल लंदा ना, उदों बिल लंदा जिन्ने दौड़ मैं सौदा हूँ लै रहे हैं, हूँ मेरे को पैसे लो।
नंबर की एडजस्टमेंट दे रहा है 4 रुपए 3 पैसे रात को बढ़ाए हैं। जनवरी में दे रहे तो इतनी ज्यादती होगी ना कि आपने पिछले साल खाना खाया था इस महीने। वही कह रहा है ना, वही कह रहा है कब्र में सुकून है, सांस नहीं रहेगा घर। पहुंचा रहे हैं कब्र में आप, पहुंचा रहे हैं हमें, उसने पहुंचा दिया है। ऑपोजिशन आपको निकाल लेगी कब्र से बाहर, ऑपोजिशन कर सकती है ये काम। पीपल्स पार्टी। एक मिनट, मैंने अर्ज की थी, ये बिल है मेरे पास, जिसने देखना है कैमरे देख लें। अगर 4 महीने पहले 5 महीने का हो तो जो मुझे सजा जगह देनी है मुझे एंकर दें, वो पुल के साथ फांसी दे के। ये इस नया कॉलम बनाया, ये देखें जिसने देखना है, ये देखें नया 5 महीने पिछला बिल कोई 14 अगस्त 1947 तो लैके अज तक कोई लिया के बखा दे मैं मुजरम है, मैनू सजा देती जाए। सोना नहीं ले सकते, सोना तो 1,50,30,000 नहीं सकते, नहीं सोच ही नहीं सकते कि सोना होंदा की है। साडे लिए सोना चीनी, आटा, बिजली के बिल, टैलीफोन 312 रुपये लैंड रेंट करता है। बिल ए बिल मैनू किसी ने देता, मैं देने वापस ले लो जी। उदों तो मैनू कंधा चिकन दे, ए बिल फाड़ो, ए बिल, मैं बिल फाड़ना, कहेगा कंटेम्प्ट है, गवर्नमेंट का कागज फाड़ता, तू कंटेनर से फाड़ सकदा सैं। मेरा तेरे वर्गा नहीं है स्टैमिना। या एक गल कर दे कि जेड़े वादे कीते उन्हां चों एक वादा पूरा करके दे दे ते मेरी जान ले ला। मैं करप्शन नहीं है, अभी भी मुल्क सस्ता है पूरे खित्ते में। पूरे खित्ते रहते डॉलर भी दवे ना मैनू, मैं डॉलरां दी चीज लवां, बाद च किराया भी मैं दियां। ओहदे च सारी दुनिया दी महंगाई है तो उत्थे 2000 4000 5000 डॉलर मिलदा है। ਇਹ चीज़ तो नहीं मिलती कि उत्थे थोड़ा थोड़ा मिलता है। या गल सानू महंगाई नहीं, वो 55 रुपए का वज़ीर आज़म नूं कहो, वो 55 रुपए का हैलीकॉप्टर किलोमीटर करता सी ते क्यों नहीं घलिया 22 लाशां गईयां। शबाशी भी तो है ना, उनके दौर में भी तो है। क्या उनके दौर लग रहा है वो बाहर चीज नहीं सी महंगी, कोई चीज सुकून ना 3 टाइम। महंगाई तो चाचा जी हर दौर में हुई है, उनके दौर में भी हुई है। पूरे नहीं होंगे ये अवाम का जज्बात, ये अवाम के जज्बात है, जज्बात काबिल दीद है। अवाम चीखेगी, रिलीफ मिला है अवाम को? कोई रिलीफ नहीं मिला। हमारी यहाँ पर हम गरीबों के लिए खाना हराम हुआ है, हमें 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, हम जलील हो गए हैं। कल जिस तरह इन्होंने मिनी बजट पास कराया हमें समझ नहीं आई, हमें ये पता चला को भी समझ नहीं आई। वो कहते लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, बाद में ये कवानीन पास करा लेते हैं। क्या हमारे फंडामेंटल रूल है इस मुल्क के, हमें समझ नहीं आ रही। बाकी ये है कि जो हो रहा है, जो हम गरीबों से हो रहा है, इसका ज़्यादा कौन करेगा? ये हमारे वोटर। लगता नहीं है कि ऑपोजिशन ये काम असेंबली में बड़े अच्छे तरीके से करा सकती थी, बिल रुकवा सकती थी, शोर हंगामा तो वो डालती रहते हैं। देखिए जो ऑपोजिशन कर रही है हमें उनकी समझ नहीं आ रही। ऑपोजिशन का या तो काम है एक सॉलिड किस्म का डिसीजन ले, सॉलिड किस्म का, ताकि हमें पता चले। अब यह है कि जो कल कवानीन या पिछले कवानीन हमें जो खबरों के मतलब पता चला है। आप लोग नारे लगा रहे थे शेर के, ये क्यों लगा रहे हैं? ये जो हालात है हमारे, हम गरीबों का जो हालात है, हम गरीबों के ऊपर ये मेहरबानी करे, खुदा के लिए मेहरबानी करे। हमारी तो रोटी नहीं पूरी हो रही, खाना नहीं पूरा हो रहा। 4 रुपए 30 पैसे इन्हें लैने, बंदे कह रहे कि पेट्रोल 6 रुपए वधिया नहीं। अगर इंसान ओदी तरह ना होवा वधिया नहीं, लेकिन कल शाम नू 12 बजे रात नू वधेगा। कि जो बम है वो आवाम के सोए पड़े गिराया जाएगा। वो तो शौकत नीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिस दिन नहीं सी बनया वजीर, उस दिन कहता सी हुकूमतां ने सारा खाना खराब किया, ये उन्होंने वक्त दिएगा। आप कह रहे कि मुकर गए बात से? तो हर गल से वो कहता गरीब ते बोझ नहीं, ए उन्होंने पूछा जाए क्या बोझ के देते है। आवाम से जाने से पहले चाचा जी, जाने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ सबसे कि मिनी बजट उन्होंने मंजूर किया कि नहीं किया? मंजूर किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं की आवाज आ रही है। जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, मेरे प्यारे वजीर आजम इमरान खान साहब, आपकी काबीना इंतहाई अनमोल रत्नों से भरी हुई होगी। आपके पास जितने सर हैं, जितने दिमाग चलते हैं, शायद यहाँ पर वो दिमाग नहीं है। आप जिस तरीके से कानून पास कराते हैं आपको बेहतर पता है कि इसके लागू होने के बाद आवाम के साथ क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगी, आप बिजली का बम गिरा रहे हैं,
आप पेट्रोल का बिल गिरा रहे हैं, आप गैस का बिल गिरा रहे हैं, आप ऊपर से ले आए हैं IMF को बीच में। पहले आप कहते थे कि नहीं जाएंगे, अवाम कहते थे कि हम आपके साथ हैं, फिर आपने कहा देर कर दी जाते जाते, बहुत पहले चले जाना चाहिए था, फिर आपने कहा कि जाना मजबूरी है। तो खान साहब ये भी बता दें कि इन लोगों की भी तो मजबूरी है, इनका भी तो चूल्हा जल रहा है जो बुझने के करीब है, तो इन्हें कौन देखेगा। आपके नज़दीक 343 अरब रुपए का ये जो आपने रिवाइज किया है उसमें से आपने 71 अरब रुपए का बोझ डाला है, लेकिन खान साहब एक गरीब को ये 71 अरब भी चुकाते चुकाते बड़ी तकलीफ होगी। इस बात को समझने की अशद ज़रूरत है। कुछ कर लीजिए, इलेक्शन ईयर सर पे है, वरना आप मिनी बजट की शक्ल में बम लाते जाएंगे, अवाम मरते जाएंगे। अगर आपने अवाम को ऐसे ही मारना है तो मर्जी आपकी है, लेकिन ये तो पूछेंगे कि आखिर क्यों। इनकी मर्जी क्या है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।